हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मापांक ए का न्यूनतम मान जिसके लिए टेन थीटा तथा कोट थीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस एक बराबर जीरो के मूल है होगा। तो यहाँ पर देखो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि यदि हमारे पास देखो द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। तो अगर द्विघात समीकरण है तो ए शून्य के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इसके मूल अल्फा व बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो क्या आता है, माइनस बी बट्टा ए। ठीक है, और अल्फा बीटा का जो मान है वो आता है सी बट्टा ए। सही है, तो अब देखो हमारे पास क्या बताया हुआ है कि एक समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स प्लस में एक बराबर जीरो। इसके क्या क्या मूल है, टेन थीटा और कोट थीटा। तो दोनों मूलों का योग करेंगे ना, टेन थीटा प्लस में कोट थीटा, तो वो हमारे पास क्या आएगा, देखो माइनस में एक्स का गुणांक यानी ए बट्टा में एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि एक है। ठीक है, यहाँ से देखो टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा बट्टा में साइन थीटा। ये मान किसके बराबर है, माइनस ए के। तो यहाँ पर देखो जब हम लेसा लेंगे ना तो क्या बन जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, ये तो ऊपर बन जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, साइन थीटा गुणा में कोस थीटा। ठीक है, ये मान किसके बराबर चल रहा है, माइनस ए के। तो यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक होता है, बट्टा में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा आ गया। ये मान किसके बराबर आ गया, ए के, मतलब माइनस ए के। ठीक है, तो ए का मान अगर हम लिखेंगे ना तो माइनस का एक आ जाएगा, बट्टा में देखो हम दो से गुणा कर लेते हैं और यहाँ ऊपर भी हम दो से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो साइन थीटा गुणा में कोस थीटा है। तो यहाँ पर देखो ये तो बन गया माइनस दो बट्टा में दो साइन थीटा। कोस थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन दो थीटा होता है ना। सही है, यानी ए का मान हमारे पास क्या आ चुका है, माइनस दो बट्टा में साइन दो थीटा, ये मान आ चुका है। तो अगर हम मापांक ए का मान देखेंगे ना तो देखो वो क्या आ जाएगा, मापांक में माइनस दो आ जाएगा बट्टा में मापांक में क्या आ जाएगा, साइन दो थीटा, ये पद आ गया है। सही है, तो अब मापांक माइनस दो तो दो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मापांक में आ जाएगा साइन दो थीटा। तो अब ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि साइन के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, साइन एक्स जो है उसका मान कहाँ से कहाँ तक जाता है, माइनस एक से एक तक जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि साइन दो थीटा का जो मान है ना वो माइनस एक से एक के बीच रहने वाला है। ठीक है, तो मापांक साइन दो थीटा की बात करेंगे ना तो इसका मान कहाँ से कहाँ तक रहेगा, हमारा जीरो से एक तक रहेगा। सही है, अब हमें चाहिए मापांक ए का न्यूनतम मान। ध्यान रखना, इसका हम न्यूनतम मान पूछा है सवाल में। ठीक है, तो इसका न्यूनतम मान लिखेंगे ना तो एक बात ध्यान रखो कि मापांक ए का न्यूनतम मान लिखेंगे, इसका मतलब क्या है कि दो बट्टा मापांक साइन दो थीटा, इसका भी हमें न्यूनतम मान लिखना है। अब इसका न्यूनतम मान कब होगा, देखो दो तो अचर पद है, ये तो स्थिर रहेगा। इसका न्यूनतम मान तब होगा जब मापांक साइन दो थीटा का हम अधिकतम मान लिख देंगे। ठीक है, तो जब मापांक साइन दो थीटा का अधिकतम मान होगा तब इस पूरे पद का न्यूनतम मान आ जाएगा और मापांक साइन दो थीटा का अधिकतम मान एक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मापांक साइन दो थीटा का मान एक रख देंगे ना, जब क्या होगा, मापांक ए का हमारा न्यूनतम माना जाएगा। तो देखो दो बट्टा में इसका मान एक रख देंगे तो हमारा जो न्यूनतम मान है मापांक ए का दो आ जाएगा। तो अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प ए जो है दो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।